गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको हम दोनों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। ये आप ही है जो हमें यहां तक पहुंचाया है। दोस्तों, बिजनेस टेस्टिमनी बताने से पहले मैं अपने उन दिनों के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। बहुत उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ, हजारों बिजनेस की सपना आइडिया हमारे दिमाग में आते रहे। इवन जब शादी हो गई, हमारी सारे लोग परेशान हो गए, इतने दिमाग में तो बिजनेस आता कहां से है, करता तो कुछ है नहीं, सरकारी नौकरी है, यही मजबूरी थी, हम कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो होना था वो तो होके ही रहेगा। समय चलता गया, एफएलपी की प्लान हमारी पत्नी की अस्वस्थता के कारण हमारे सामने आया। हमने उस प्लान को देखा, समझा, घोर विरोध के बावजूद इनको लगातार 5 रात तक समझाया इस मार्केटिंग प्लान में। आप मुझे साथ दो तो मैं इस बिजनेस में कुछ करके दिखाऊंगा। शुरुआत में तैयार नहीं हुई, लेकिन मैंने पग बढ़ा चुके थे। उस पग को ना रहते हुए भी इन्होंने साथ बढ़ा दिया हमारे साथ, और आज हम यहाँ हैं। एफएलपी की बिजनेस कुछ और नहीं है, ये आपके बिलीव पर आता है। और जब भी हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं होता। मुझे जानकारी हमारी स्पॉन्सर से, उसके बाद हमारी अपलाइन से आती है, और धीरे धीरे जब हम अपलाइन के पास जाते हैं और उनसे धीरे धीरे नॉलेज को लेता हूं तो हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस पनपता है। और इस कड़ी में हम उन सारे अपलाइंस को जो आज यहाँ पर मौजूद है, हमारी भूपेश सर, हमारी आशीष जी, हमारी जेके सर जी, इसके अलावा भी दिल्ली में उन महान अपलाइनों को जब हमने सुना और यहाँ पे जो सिस्टम के बारे में देखा, खास करके मैं मीराट कोर ग्रुप की थैंक्स करना चाहूँगा उन 5 शख्स को जिनके दिल में एक बिजनेस के अवसर पैदा हुआ था, एक सिस्टम बनाने की जज्बा पैदा हुआ था। थैंक्स उन 5 लोगों को जिनको हम 5 परमेश्वर कहते हैं। आज यहाँ पर हमारे सामने मिस्टर आनंद गांधी जी जो दिल्ली से है, उनको हमने मीरठ में ही सुना था प्रोडक्ट ट्रेनिंग के समय, और इसके बाद हमने प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू किया, सीखना शुरू किया, और आगे चल के हमारे साथ कुछ परेशानियां आ गई। मैं धीरे धीरे पीछे हटता गया, लेकिन एक काम कर दिया, जैसे दिल में विश्वास किया था उसी तरह से अपने पत्नी के दिल में फॉरएवर की बीज को गाड़ दिया, और वो जो बीज गाड़ दिया उसके बाद आज हम यहाँ हैं। तो फिर मैं आगे उनके जवानी सुनता हूँ, जो पौधा हमने इनको दिया था उनको सींच के कितना बड़ा इन्होंने किया, आप उन्हीं से सुनिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मेरा नाम मीता राय और मेरे हस्बैंड अमल कुमार राय। इन्होंने इतना अच्छा बताया, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के। फॉरएवर के बारे में बताने के पहले कुछ वक्त मेरी जो पिछले जो आए जन्म की बात उसको कुछ बताना चाहते। मेरी जन्म हुआ था कोलकाता में एक गाँव में। जब गांव में जन्म हुआ, हमारे गांव में क्या होता है, बचपन में शादी कर दी जाती है। जब मेरी मैरिज हुई तब हम क्लास 9th में पढ़ते थे, लेकिन मेरी कुछ सपने थे। तो जब शादी हुआ, मेरी हस्बैंड, थैंक्स कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला जिन्होंने मुझे पूरी की पूरी कोऑपरेट करते। वहाँ से आने के बाद जब हम कानपुर आए, कानपुर आने के बाद हिंदी मुझे बिल्कुल आती नहीं थी, लेकिन दिल में बहुत से ख्वाहिश थी। जब मेरी बेटी हुई, बेटी होने के बाद लगभग 2-3 साल बाद फिर क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे हस्बैंड ने बोला आपकी जो ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरा करो।
अब पढ़ाई शुरू करो। फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी कानपुर। पहले मैंने कानपुर में हाई स्कूल किया, उसके बाद इंटर किया, इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कुछ मेरा नाम हो, लेकिन कैसे करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने बहुत से कोर्स किया, ब्यूटी पार्लर की कोर्स किया है, सिलाई भी सीखा है, पेंटिंग भी सीखा है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, कहते आप कुछ चाहते हो तो ऊपर वाला जरूर आपको देता है। इस बीच मेरी हेल्थ चैलेंज आ गया, एसिडिटी अल्सर, जिसकी मेरी ट्रीटमेंट चल रहे थे। पहले रेलवे के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद कानपुर से कई बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन कहते ना जब चारों तरफ निराश हो तो ऊपर वाला जरूर आपको साथ देता है। फिर हम दिल्ली गए, मेरी सिस्टर के पास, उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताया। मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ, लेकिन हम थैंक्स करना चाहते हैं मेरी अपलाइन उमेश श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इसके बारे में मुझे समझाया दिल्ली में। उन्होंने जब समझाया, लेकिन मैंने बहुत से क्वेश्चन किए। मेरे अंदर क्वेश्चन बहुत था कि उनको इस तरह से परेशान करेंगे कि वो भाग जाएगा यहाँ से। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसमें एक रेटिंग बताया, कौशल रेटिंग। कौशल रेटिंग सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ अगर फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो मैंने इस बिलीफ से उस प्रोडक्ट को लेना चालू कर दिया। वहाँ से जब लेके आया, लेकिन उस टाइम मेरी एक फॉर्म भरा दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था कि हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए एक फॉर्म को हम सिग्नेचर कर रहे हैं। उसके बाद जब आके प्रोडक्ट यूज़ करना चालू कर दिया, प्रोडक्ट यूज़ करते करते उसका जो बेनिफिट हुआ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन 1 महीने बाद मुझे जो अल्सर एसिडिटी थी, उसमें प्रॉब्लम जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। जब ख़त्म होने लगी, लगभग 2 महीने बाद आसपास के लोग पूछने लगे आप क्या यूज़ कर। हमने क्यों कर, आप पहले जैसे तो आप ऐसे नहीं लग रहा, बहुत चेंज हो गई। तो मैंने वो बताया प्रोडक्ट को कि इसको मैंने यूज़ किया। तो उन्होंने बोला कि ये क्या मुझे भी मिल सकता है। हमने कहा बिल्कुल मिल सकता है। फिर मैंने उनको मंगाया। जब उनको मंगा के मैंने इस चीज़ को दिया प्रोडक्ट को, तो उन लोगों ने यूज़ करना चालू कर दिया, उनको भी रिजल्ट आ गया। इस बीच मेरी अपलाइन भूपेश अरोड़ा जी, जिसको मैं गुरु मानते, हमेशा गुरु की तरह उनको हमने माना है। उन्होंने जब पता चला कि ऐसे कानपुर से कुछ बिजनेस आ रहा है, तो उन्होंने मेरी सिस्टर से बोला कि आप अपने सिस्टर से बोलो कि इसमें कुछ मार्केटिंग पिलाना है, समझाना। पहले मैंने मना किया। रीज़न, मेरी हस्बैंड पहले 1 साल किसी कंपनी में काम कर चुके, नेटवर्क मार्केटिंग में, और उसमें मेरा बहुत लॉस हो गया था। बिल्कुल नेगेटिव थे हम, मुझे करना नहीं था। लेकिन भूपेश जी ने रिक्वेस्ट करने के बाद जब भूपेश जी आया यहाँ पे, जब दोबारा बताना उन्होंने चालू कर दिया, तब भी हम नेगेटिव थे। लेकिन थैंक्स मेरी हस्बैंड की, उनको मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया। जब इन्होंने बोला इस मार्केटिंग प्लान में कुछ दम है, क्योंकि इसकी पहले भी हम मार्केटिंग प्लान वो देख चुके हैं, मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब उन्होंने बताया, उसकी बात फिर हम लोगों ने आगे चले, आगे चलते चलते फिर मैनेजर बन गए। लेकिन मैनेजर बने ऐसे नहीं बने, उसके साथ कुछ चैलेंज भी आए। चैलेंज आते हैं ना सबके साथ, हमारे साथ भी आए। सबसे पहले तो यहाँ पे लखनऊ में कोई ऑफिस नहीं था, कानपुर में कोई सेमिनार वगैरह मीटिंग कुछ नहीं होते थे। हर चीज़ हम लोग को मेरठ और दिल्ली जाना पड़ता था। पैकी नहीं मानेंगे, कभी भी हम AC 2 टायर के नीचे जर्नी नहीं करते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करता है, हमारा फ्री पास होता है। लेकिन मेरा ट्रेनिंग, दिल्ली ट्रेनिंग जाने के लिए हम स्लीपर में हमारी टीम के साथ जाया करते थे। एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग को रिजर्वेशन नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अपलाइन ने बोला मेरठ आपको आना है, और हम अपलाइन को आग बंद करके भरोसा करते। अगर अपलाइन बोलते कूदो तो हम कूद जाते, ये नहीं देखते क्या है। उन्होंने बोला आपको मेरठ आना है, तो मेरठ आने के लिए हम 3 लेडी एक साथ जब मेरठ जा रहे थे, रिजर्वेशन नहीं था, स्लीपर में जमीन में सो के गए हम लोग। सक्सेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग, बहुत से लोग कहते हैं ट्रेनिंग 1 बार 2 बार ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद कहते ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। लेकिन बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं हो सकते। बहुत से घर में, हर घर में देखिए सब लोग भगवान को पूजा करते कि नहीं। उसके बाद भी लोग मंदिर क्यों जाते, मन्नत मांगने मंदिर जाते हैं। इसी तरह से सभी लोग को हमारा ट्रेनिंग ऑफिस ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता है सबको। इस तरह से ट्रेनिंग लिया, अपलाइन को सुना, अपलाइन ने बताया जैसे ऐसे ऐसे करते गए। करते करते इस साल की सक्सेस की बात करें तो
इस साल बहुत सी चीज़ हम अचीव कर चुके। अभी पंकज जी ने बताया था कार प्लान मेरा अचीव हो चुका है। मिलीनियर क्लब हम लोग बन चुके हैं। मैनेजर रिट्रीट क्लब जो क्लियर, वो भी हमारा क्लियर है। ईगल मैनेजर भी हमारा लगभग क्लियर है। और अभी 1 हफ्ते पहले ग्लोबल रैली का मेरा लेटर आ चुका है। कभी सोचा नहीं था कभी विदेश यात्रा करेंगे, कभी नहीं सोचा इस चीज़ को, लेकिन फॉरएवर एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप जो नहीं सोचते वो भी आपके साथ हो जाता है। कभी कभी ऐसे तो अभी जब से लेटर आया तब से मुझे नींद भी नहीं आ रहा है कि लंदन जाना है, क्या करना है, वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। जो आज तक वीडियो में देखते आ रहा है वो लाइव देखने को मिलेगा मुझे, इसीलिए मुझे कभी कभी रात में नींद भी नहीं आ रहा है। सोच के देखिए, गांव की लेडी, हिंदी आती नहीं, पंकज जी ने अभी जो बताया, जिनको हिंदी नहीं आती है, आज वो आज इस प्लेटफॉर्म में खड़ा है तो जस्ट बिलीव फॉरएवर के प्रोडक्ट के ऊपर, फॉरएवर की मार्केटिंग प्लान के ऊपर, अपलाइन के ऊपर। अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस होना है तो एक ही गुरु मंत्र है, अपलाइन को फॉलो करो। अपलाइन जैसे कह रहा है ऐसे आपको करना है। अगर करते जाएंगे तो देखिए कभी भी आप फेल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा थैंक्स करना चाहते हैं हम मेरठ कोर ग्रुप का, थैंक्स करना चाहते हैं हमारी अपलाइन, उमेश श्रीवास्तव जी, भूपेश अरोड़ा जी, आशीष जी, जेके सर, टीपीएस बेदी सर, सुराना सर, जिनका मेरा पूरा की पूरा सपोर्ट मिलता है। इतना सपोर्ट मिलता है, मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता है कि हमारी अपलाइन इतनी बड़ी अपलाइन है कि एक एक पल, एक एक कदम आपको सपोर्ट करते रहते हैं। इसके अलावा हम थैंक्स करना चाहते हैं एफएलपी की सारे स्टाफ, लखनऊ की स्टाफ, खासकर लखनऊ की स्टाफ की तो हम थैंक्स तहे दिल से करना चाहते हैं। कभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं आया, जब भी कोई प्रॉब्लम आ सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं स्टाफ हमेशा। साथ में मेरठ आईडीओ का स्टाफ, दिल्ली आईडीओ के स्टाफ, जहाँ तक हम जाते हैं वहाँ पे हर जगह में सपोर्ट मिलता है। साथ में हम थैंक्स करना चाहेंगे अमरजीत उबी सर का, जिन्होंने इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट इंडिया में लाया। हम जैसे कितनी लोगों को, हम दोनों साथ मिलकर के इस कॉन्सेप्ट के जन्मदाता रेक्स मोहन जी को थैंक्स करना चाहेंगे। साथ मिल करके इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाने के लिए अमरजीत उबी सर जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ना ये होता, ना हम होते, ना आप होते। एक चीज हम और बोलना चाहेंगे कि जिस तरह से हम एफएलपी को प्यार करते, जिस तरह से हम एफएलपी को प्यार करते, आप एफएलपी को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, अगर चोट लगे तो खून की जगह एलोवेरा निकले। और बोलने के लिए वर्ड बहुत कुछ है लेकिन निकाल नहीं पा रहे, भावुक हो चुके हम थोड़ा से, इतना मतलब खुशी हो रहा है, क्या कुछ समझ नहीं।